नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो एसएससी जीडी का आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। बताइए कौन सा पेपर, आपको डेट के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो देख लीजिएगा आपको जो पेपर होने वाला है आज का 1/12/2021 का पेपर अपन पूरा सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, और ये आपका 12:30 से 2 बजे तक का पेपर हुआ था, उस शिफ्ट का अपन करने वाले हैं जीडी वाला। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या है जैसे कि आप देख पा रहे हो 11, 13 और कितना है 17। ठीक है, इसका जो आपका संबंध है वो इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है आपको वो बताना है। तो यदि आप पता होंगे, ठीक है, यदि आप इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो क्या है, ये जितने भी संख्या हैं वो कैसी आपको संख्या दिख रही, अभाज्य हैं कि नहीं है? कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, क्योंकि यदि अपन लॉजिक देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए प्लस कितना है 2 और प्लस कितना है बताइए 4। यदि अपन कहीं पर भी देखें तो इस प्रकार का आपको लॉजिक नहीं दिख रहा था, इसलिए ये लॉजिक अपन ने नहीं लगाया। तो अब इस ऑप्शन देख लीजिए 41, ठीक है, 43 और 53, ये कैसी संख्या है? ये भी क्या है बताइए, अभाज्य संख्याएँ हैं कि नहीं? अभाज्य। यदि आप ये कैसी है देखिए, ये भाज्य ये भाज्य है कि नहीं? और ये भी भाज्य है। ठीक है, और इसमें क्या है 65 भी भाज्य है, तो और एक 63 भी भाज्य संख्या थी, लेकिन इसमें भी कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। जित 41, 43 और 53 पूरी कैसी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, आपको बताना है शिक्षिका, माता और स्त्री। ठीक है, तो देखिए जितनी माताएं रहती हैं वो क्या रहती हैं, स्त्री रहती। जितनी माताएं रहती हैं वो क्या रहती हैं, स्त्री रहती हैं। और स्त्री शिक्षिका, कुछ स्त्री शिक्षक होंगी और कुछ माताएं भी शिक्षित होंगी कि नहीं होंगी शिक्षिका। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने बोल दिया कि वीडियो को रोक के आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान पता करना। अब देखिए पी का मान इन्होंने क्या दिया प्लस, और Q का मान आपको क्या दिख रहा है माइनस। ठीक है, और R का मान इन्होंने क्या दिया गुणा यानी मल्टीप्लाई, और S का मान क्या है डिवाइड यानी भाग। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 14, तो सबसे पहले 14 लिखेंगे, फिर R का मान क्या है गुणा, तो गुणा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए कोष्टक बंद कर S का मान देख लीजिए क्या है भाग है, तो अपन ने डिवाइड का चिन्ह लगाया और कितना है 6 लिख दिया। फिर P का मान क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कितना 40 लिखेंगे। 40 के बाद देखिए Q का मान क्या है माइनस यानी -11 कर देंगे। अब आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कोष्टक सॉल्व, तो 14 नंबर कितना होता है 126 होता है। फिर क्या है भाग 6 प्लस कितना है 40 और -11। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 6 का क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। ठीक है, बोर्ड मास का नियम अपन लगा देंगे। ठीक है, बोर्ड मास आपको पता ही होगा बोर्ड मास। ठीक है, तो 6 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 6 एकम 6 मतलब 21, और प्लस कितना है 40 और माइनस का 11। तो यहाँ पर डायरेक्ट घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि घटाना आसान रहेगा। तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा कितना 40, तो मतलब 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न स्थान के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए क्या है C, F और I है। ठीक है, यहाँ क्या है R O क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या है U X A। यदि आप इसको गौर से देखें तो इसमें रिलेशन आप देख सकते हैं। कैसे देखें, देखिए C आपको कितने पर होता है 3 पर, और F 6 पर, और I कितने पर होता है 9 नंबर पर। यदि अपन इसका बात करें तो R आपका होता है 18 नंबर पर, O होता है कितने नंबर 15 पर, और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो U आपका होता है कितने नंबर पर 21 नंबर पर, और X कितने पर होता है 24 पर, और ये आपका कितने नंबर पर होता है 1 नंबर पर। तो यदि आप इस प्रकार से दोनों जोड़ा होता तो 18 + 3 कितना हो जाता है 21, लेकिन 6 और प्लस कितना है 15, तो ये 21 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 24 दिख रहा है, तो इस प्रकार से नहीं जोड़ा होगा। तो इसका रिलेशन यदि अपन देखें तो प्लस कितना होगा देख लीजिएगा 3
प्लस कितना हुआ बताइए 3 हुआ, प्लस कितना हुआ यहाँ माइनस हुआ, ठीक है। वो 15 मतलब माइनस कितना हुआ 3, और यहाँ क्या हुआ बताइए +3 और +3। तो यहाँ यदि अपन -3 करते हैं तो 3 यानी 15 में से अपन 3 घटाते हैं तो 12 पर क्या रहता है आपको पता होगा L, तो आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। आराम समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए 7 व्यक्ति हैं, गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता और प्रिया और प्रीति एक व्रत में बैठे हैं। चलिए अपन व्रत बना लेते हैं। ये व्रत बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं जल्दी से बताइएगा। 7 व्यक्ति हैं, तो 7 बना दिए, 3 और 4 7, हाँ 7 हो गए। आपसे अब यहाँ बोला जा रहा है कि गौरव, मनीषा, गौरव जो है यहाँ पर 2 बनाएंगे, ठीक है। 2 क्यों बनाएंगे बहुत ज़रूरी है, अभी आपको बताने वाला हूँ। 4 3 7 सही है। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। आप देखिए जो गौरव है वो किस किस का पड़ोसी है, मनीष और राहुल का पड़ोसी। तो यहाँ पर गौरव तो बीच में रहने वाला है, तो ये अपन यहाँ पर कर देते हैं कौन बताइए मनीष को, ठीक है मनीष, और यहाँ कर देते अपन कौन राहुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश, तो अनीश यहाँ नहीं आ सकता। अनीश जो है मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, तो अनीश यहाँ तो आ ही नहीं सकता, और यहाँ अनीश भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर अनीश नहीं बैठता क्योंकि पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो अब अनीश 1 2 3 जगह बची और 1 2 3 स्थान ऐसे बचे जहाँ पर बैठ सकता। आगे पढ़िएगा। प्रीति, मियाँ और पड़ोसी का जो प्रीति है भाई मीता और प्रिया का पड़ोसी है, ठीक है। और मनीष किसके, मनीष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं। किसके बाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं बताइए, अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो अपन को राहुल की स्थिति बतानी है। चलिए आप क्या होगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या प्रीति जो है मीता और प्रिया के बीच में है। अब और की बात हुई तो प्रीति के लिए बात हुई है, ठीक है। प्रीति किसके, अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ यदि अपन अनीश तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता। यदि अनीश को अपन यहाँ बैठा रहे हैं तो अनीश यदि यहाँ बैठ रहा है तो इसकी क्या बाईं ओर, यदि अनीश बाहर की ओर देख रहा है तो इसका बाईं ओर ये रहा दूसरा स्थान, और यहाँ पर कौन बैठेगा बताइए प्रीति, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि प्रीति मियाँ का पड़ोसी हैं, तो यहाँ और एक स्थान और यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मीता आ सकती है और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिया। तो आपसे पूछा क्या है, प्रिया के दाएं चौथा। प्रिया यदि इस साइड देख रहा है और दाएं यदि अपन देखें चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, तो राहुल की स्थिति बतानी है। तो देखिए राहुल की स्थिति क्या है, दाईं ओर ये है, ये रही प्रिया, प्रिया के दाईं ओर, तो 1 1 2 3 चौथे स्थान पर आ गई है, ठीक है। इसको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन लेकर चलते हैं कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है ये रहा। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने किए थे, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। पिछली बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, अगली वाली शिफ्ट अपन ने सॉल्व की थी उसमें आया था, ठीक है। ये क्या 8 12 14 और यहाँ क्या आएगा 440 और एक कितना है 540 और ये क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि अपन यहाँ अंतर देखें तो देखिए यहाँ क्या हो रहा बताइए -2 और यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है, तो प्लस कितना 4 और +2 हो रहा, तो इस प्रकार से तो नहीं है। लेकिन यदि अपन देखिए क्या करें 11 का वर्ग करिए 181 121 होता है,
और 8 यदि अपन जोड़ते हैं तो 129 हो रहा है, लेकिन अपन को चाहिए कितना 440। चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है बताइए? यदि अपन 11 इंटू 8 करते हैं तो 11 या 8 कितना होता है 88 हो जाएगा, ठीक है। और यदि अपन 440 में 88 के यदि भाग देने की कोशिश करते हैं तो 2 बार जाएगा, 88 है, ठीक है। 44 एकम 44 और 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, मतलब 10 बचा और यहाँ पर 5 से यदि अपन भाग देते हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसा हो सकता है। समझ के बात को देखिए, क्या किया इनका अपन ने गुणा किया तो आ चुका कितना बताइए 88, और 88 से अपन ने 440 में भाग दिया तो कितना 2। इसी प्रकार से यदि इनका गुणा करते हैं मतलब 9 इंटू 12 तो 12 नंबर कितना होता है 108। 108 और यहाँ कितना बताइए 540। तो इसको अपन काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? पाँच 540 है, 12 नंबर 108। तो यदि 9 से काटेंगे तो 9 इच्छा कितना हो जाएगा 54, और 9 से काटेंगे 12, 12 से काटेंगे 12 पंच 60, ठीक है। यहाँ ये 2 बचा था तो 2 से काटते तो 5 बार ही जाता, क्योंकि 10 और 2 से काटते तो कितना जा रहा 5 ही बार जा रहा, तो 5 यहाँ पर भी आ रहा है। तो मतलब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 इंटू 14, ठीक है। और अब ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। यदि अपन ऑप्शन डी लिया 490 और इसमें 7 इंटू क्या किया 14, तो 7 से काटेंगे 7 7 49 और यहाँ 14, तो 14 से जैसे अपन काटते 14 पंच कितना होता है 70। सीरीज बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। अब टी के, ठीक है, टी के 2 व्यक्ति हैं, टी के एल एन और एल नामक 2 व्यक्ति हैं। अपन टी के 2 व्यक्ति बेटे हैं, ठीक है, एन है और एल है, और दोनों क्या हैं बेटे हैं, तो अपन प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर पता ही है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो अपन को देख रहे हैं पुरुष, ठीक है, पुरुष जो रहता है वो अपन प्लस का करते हैं, और जो महिला रहती है उसके लिए अपन माइनस चिन्ह अंकित करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। अब यहाँ यस की तो कहीं बात ही नहीं हुई तो उसको छोड़ दी, लेकिन ध्यान रखिएगा एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। आर और एस टी के क्या है बताइए पुत्र हैं। अब टी के पुत्र, यदि ये बेटे हैं तो इनके क्या होंगे पुत्र होंगे, ठीक है। मतलब इनके भी बेटा हो सकता है, इनका भी, इनमें से किसी का बेटा कौन कौन है आर और एस पुत्र हैं, तो मतलब ये दोनों क्या हैं बताइए बेटे होंगे, किसी के भी हो सकते इसके या उसके, ठीक है। पी एल की पत्नी है। अब पी जो है भाई एल की पत्नी, इसकी पत्नी कौन है पी, और एस की माँ है एम, एस की माँ है एम, तो ये जो होगा वो इसका बेटा होगा, ठीक है। हो सकता है ये इसका हो, लेकिन एस जो है वो इसका क्या होगा यहाँ बता दे रहा है, ठीक है। टी एल ये बेटे थे, ठीक है दोनों। अब यहाँ पर एस का बेटा कौन है ये, अब क्यों, क्योंकि इसकी तो पत्नी आपको पता चल गई पी, चली क्या नहीं चली। तो अब जो यहाँ देख लीजिएगा पी एल की पत्नी है, तो अब इसकी 2 पत्नी तो हो नहीं सकती, तो अब जो एस की माँ है तो एस की माँ कौन होगी बताइए एन की पत्नी होगी, होगी कि नहीं होगी, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आर एन आर से किस प्रकार संबंधित है, एन ए वाला आर से, तो यहाँ पर चाचा दिया तो मतलब आर होगा इसका बेटा होगा, क्योंकि इसके क्या है ये बताइए पोत्र हैं, है कि नहीं, मतलब पोते हैं, इसका आर क्या है बताइए पोत्र है, ठीक है, हो सकता है। तो अब आसानी से इसका क्या हो जाएगा ये चाचा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या बताएं, पिता भी हो सकता था, क्यों हो सकता था, लेकिन जो आंसर दिया अपन उसी पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दिया कि एन का बेटा है या फिर एल का बेटा है। लेकिन हाँ
यहाँ एस का दे दिया था, क्योंकि एस जो है एम, एस की माँ कौन है एम, तो एन इसका पिता 100% है, लेकिन इसका क्लियर नहीं है, कहीं देख लीजिए क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन ने अब इसमें आपको घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, तो ये जो पूरा चिन्ह है तो ये वाले इसमें फिट बैठ जाएगा, देख लेना, ठीक। और कहीं ना कहीं ये वाले चिन्ह में ये 3 विकल्प दिए गए वो फिट नहीं बैठते हैं, क्यों? यदि अपन देखिए ये तो बैठ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, यदि आप इसको देखते हैं, देखिए ये वाला ये थोड़ा बाहर आ गया, इसलिए ये फिट नहीं बैठा। यदि इसकी बात करें तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया ये वाला, तो इसलिए ये भी फिट नहीं बैठ रहा। यदि इसकी बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें जो है उन्होंने यहाँ तक ले आया, इसलिए वो भी गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। सुपरबास को UWRGTYCUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एंटीसेप्टिक को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए एस कितने पर होता है, 19 पर, और TU 21 नंबर पर, P आपका होता है 16 नंबर पर, E होता है 5 पर, और R 18 नंबर पर, R के बाद क्या है W आपका 23 नंबर पर, A 1 नंबर पर, और S होता है 19 नंबर पर, और SH होता है 8 नंबर पर, ठीक। अब U यदि आपको पता हो 21 नंबर पर, और W कितने पर होता है 23 नंबर पर, और R आपका 18 नंबर पर, R के बाद क्या है G 7 नंबर पर, और T आपको 20 नंबर पर, ठीक है। और Y कितने पर होता है 25 पर, और Y तो 25 पर हो गया, ठीक है। C 3 नंबर पर, और U होता है आपका 21 नंबर पर, और J होता है कितने पर 10 पर। देखिए इतने लिखने की जरूरत नहीं रहती, आपको समझाना पड़े इसलिए, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, इतने लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको बता रहे इसलिए लिखना पड़ रहा है। अब देखिए ए में जैसे अपन यदि ए में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 यानी क्या सी सारे ऑप्शनों में है। चलिए आगे चेक कर लेते, P सारे ऑप्शनों में है सी। अब N देखिए N में जैसे अपन 2 जोड़ते हैं तो कितना 14 15 16, 2 16 पे क्या रहता है P रहता है, तो CP आना चाहिए, CP सब में दिख रहा है। उसके बाद देखिए T 20 नंबर पर जैसे अपन 2 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 पे क्या रहता है B रहता है, तो सी भी मतलब ए आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास इन 2 ऑप्शन को चेक करना है, तो अपन पीछे से चेक करेंगे, आगे इतनी सारी क्यों चेक करना, पीछे देख लिए ई समान है तो ई तो आना ही आना है, तो पीछे चेक करेंगे दूसरा अक्षर मतलब आई में जैसे अपन 2 जोड़े 11 पे क्या रहता है के रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। पूरा चेक नहीं करना, यदि आप पूरा चेक करने बैठते तो आपका टाइम ही खराब होगा, ठीक है। ये शुरू में भी इतना चेक नहीं करते, अपन सीधा यहीं से चेक कर सकते थे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इस प्रकार का नॉलेज आ पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा 10वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या है 11, फिर कितना है 14, फिर कितना है बताइए 26 के बाद कितना है 53 के बाद 101, और यहाँ पर आंसर बताइएगा। यदि अपन यहाँ पर प्लस करते तो प्लस कितना हुआ बताइए 3, और फिर प्लस कितना हुआ घटाएंगे 2 और 1 12, फिर कितना हुआ 13 में से 27, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 1 बढ़ जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा 11 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, बढ़ जाएगा 6 और 4 10 यानी 48, ठीक है। ये सब क्या हुआ बताइए प्लस प्लस हुआ। अब आगे क्या होने वाला है, कोई सीरीज आपको दिख रही, यदि यहाँ पर अपन 3 चौके 12 हो रहा है, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है प्लस 9 हो रहा, 9 3 12, और यहाँ पर कितना हो रहा घटाएंगे 5 और 1 15 हो रहा, और यहाँ पर कितना हो रहा 1 21 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या जोड़ें कि आंसर आ जाए, ठीक है। तीन 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। देखिए 3 5 7, ठीक। यदि 3 इंटू बताइए 9 कर सकते हैं, 9 3 कितना होता है 27, 48 में अपन यदि 27 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा 5
ठीक है, और 4 और 1 6 और 1 7 75 आ रहा 75। तो 101 में अपन 75 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ रहा है 176, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, जितने कंप्यूटर हैं वो कैसे हैं बताइए। सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप हैं। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप, ए रहे लैपटॉप और ए रहे डेस्कटॉप, तो कुछ हैं, हाँ हैं, मतलब सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, जितने डेस्कटॉप हैं वो क्या हैं, लैपटॉप हैं। डेस्कटॉप ए रहे लैपटॉप पे कुछ तो हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी आपका केवल निष्कर्ष एक सही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, उन पांसे का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को उस पर बनी रेखाओं का मोड़कर बनाया जा सकता है, जो बनाया जा सके। अब आपको अपोजिट निकालना, तो देखिए डॉलर का अपोजिट क्या आ जाएगा, एट द रेट। ठीक है, यदि अपन डॉलर के अपोजिट क्या आ जाएगा, एट द रेट, और परसेंटेज के यदि अपोजिट निकालें तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाए, ये एट द रेट है। ठीक है, ये हैज आ जाएगा इसके, क्योंकि देखिए एक छोड़ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं कि नहीं होते, एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर यदि इसको जीरो ही मान ले तो जीरो का अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला चीज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता होगा, ठीक है, आपस की पलकें कभी भी एक साथ नहीं, आपस की पलकें, ठीक है, या फिर विपरीत पलकें एक साथ नहीं रहती। ठीक है, विपरीत पलकें जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, एक विपरीत पलकें एक साथ नहीं रहती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में यदि अपन देखें क्या हैज है, इसके साथ ये है तो ये नहीं है। डॉलर के साथ एट यहाँ पे है नहीं, मतलब ये को बन सकता है ये। अब देखिए बी एट द रेट, ठीक है, डॉलर नहीं है। ये वाला चिन्ह इसके अपोजिट क्या है, ओ नहीं, और परसेंटेज तो ये वाला नहीं, मतलब ये भी बन सकता है। अब देखिए यदि आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज और हैज साथ है, परसेंटेज और हैज कैसे साथ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। अरे यार वीडियो बना रहे थे, सो गई है, दे रहे अब भाई। बता